ट्वेल्थ फिजिक्स। जैसे कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस कंडक्टर क्या है, किन किन बात पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मीडिया इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड। अब हम लोग जैसे कि हमने बताया है कि C इजकल टू कैपेसिटेंस C बराबर Q/V होता है। आप जानते हैं कि यह कैपेसिटेंस जो है चार्ज और पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन भी पहले मैंने बता दिया है कि द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अदर इफ V बराबर 1 वोल्ट रखते हैं तब C बराबर क्या हो जाएगा, Q के। अर्थात यह बता रहा है कि यदि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज देने से किसी कंडक्टर को उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज कर जाए, अर्थात यूनिट वोल्ट से रेज कर जाए, तो उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को ही कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। अर्थात ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस of a conductor is amount of charge required to raise its potential through 1 वोल्ट। अर्थात जैसे मान लो कि एक गिलास में पानी हम लोग लेते हैं और उसमें मेजरमेंट के लिए स्केल बना है, तो उसमें मान लो कि 1 सेंटीमीटर आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर देने से, लिक्विड देने से वह 1 सेंटीमीटर भर जाता है। उसी प्रकार इसमें भी है कि किसी कंडक्टर को कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज कर जाए। ठीक है, अब देखिए SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, अर्थात आप जानते हैं कैपेसिटेंस बराबर होता है, फॉर्मूला है चार्ज ओवर पोटेंशियल। चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, कैपिटल C से डिनोट करेंगे, और यहाँ वोल्ट, अर्थात कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड कहते हैं। देखो, इसका मतलब है 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम 1 वोल्ट, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। अर्थात देखिए यह फैराड जो है बहुत लार्ज यूनिट है। प्रैक्टिकली इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में या किसी भी डिवाइसेस पर। प्रैक्टिकली इससे स्मॉल यूनिट का ही उपयोग हम लोग करते हैं। तो कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस है जो प्रैक्टिकल यूनिट है। स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यह क्या है, देखो, तो यह है माइक्रोफैराड। फैराड इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैराड को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैराड के। और उससे भी छोटा यूनिट जो इसका होता है वह होता है नैनो फैराड।
नैनो फराड। तो यह नैनो फराड, 1 नैनो फराड जो होता है 10⁻⁻9 फराड का होता है। इससे भी छोटा यूनिट एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो फराड, और यह होता है सिंबल में ऐसे लिखते हैं 10⁻12 फराड के बराबर होता है। यह न्यूमेरिकल वगैरह में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल इस पर जो पढ़े उस पर देख लीजिए। क्वेश्चन जैसे दे दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस of 250 volt is supplied across the plates of a capacitor of 10 माइक्रोफराड। कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अब देखिए यह कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर अप्लाइड है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटर 10 माइक्रोफराड है। तो कह रहे चार्ज प्लेट पर कितना होगा, वही चीज़ है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर दे दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, और सी का वैल्यू दे दिया है 10 माइक्रोफराड। तो इसको फराड में चेंज कर दो, 10 गुने 10⁻⁻6 फराड हो गया। तो अब देखिए अब है कि आपको चार्ज है तो सी बराबर क्या होता है Q/V। तो Q बराबर क्या होगा C/V, अर्थात 10 गुने 10⁻⁻6 गुने 250 वोल्ट। तो यह हो जाएगा आपको, यह 10 गुने 10⁻⁻6, यह हो गया 255 गुने 10 कर देते हैं, यह हो गया 10⁻² गुने 10⁻⁻6 गुने 25, अर्थात यह हो गया 10⁻⁻4 गुने 25, अर्थात 25 गुने 10⁻⁻4 कूलम्ब हो गया। इतना आंसर। इसी तरह छोटा छोटा सवाल बनाने से ही होता है। अब देखिए हम लोग ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैसे हम लोग इस कंडक्टर का स्फेरिकल हम लोग कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करेंगे। देखिए मान लो एक स्फेरिकल या कंडक्टर है, और इसके चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो चार्ज मान लो Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो यहाँ किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर एक पॉइंट P लेते हैं और इससे का रेडियस हम लोग सपोज करो R मानते हैं, अर्थात यहाँ से इस P पॉइंट की दूरी क्या होगी R होगी, ये सेंटर हो गया। तो देखो यहाँ सबसे पहले आप जानते हो कि C बराबर क्या होता है Q/V। चार्ज तो मालूम है, हमको ज्ञात करना है पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा,
तो देखो यहाँ से हम किसी चार्ज को यहाँ लाते हैं तो पोटेंशियल अर्थात इन्फिनिटी से यहाँ तक के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में इस सरफेस के पॉइंट पी पर आपको क्या होगा, v बराबर हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। आप जानते हैं कि यह फार्मूला ही है पोटेंशियल का, अर्थात इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ C बराबर रख देंगे वैल्यू Q, यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब देखो यह Q कैंसिल हो गया, मर गया, तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C बराबर आ गया कैपेसिटेंस, इसका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ एस चार्ज्ड स्फीयर। इसका मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज्ड स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, अर्थात रेडियस यदि उसका बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस उसका बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर रेडियस छोटा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। चलिए हम लोग इसी पर एक सवाल लेते हैं। कैसे बनता है देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन एक छोटा सा इसी पर, बहुत छोटा है, जैसे दे दिया है, मान लो अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए spherical conductor of radius 6400 kilometer. Calculate its कैपेसिटेंस, करके इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ आर का वैल्यू जो दे दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है। इसको मीटर में जब चेंज करेंगे 6.4 × 10⁴ 6 मीटर के बराबर होगा। अब देखिए तो कैपेसिटेंस अभी आपने देखा है, चूँकि इसको अर्थ को हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर माने हैं, तो कैपेसिटेंस अब स्फेरिकल कंडक्टर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर। तो यहाँ देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, अर्थात आप जानते हो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹। तो यह हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और रेडियस रख देंगे 6.4 × 10⁶। तो यह इसका वैल्यू आ जाएगा 7.11 × 10⁴ फैराड, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर या अर्थ है हो गया, या इसी को हम लोग लिखते हैं 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, ठीक।